गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 1 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है अकाउंट ऑफ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर्स એટલે કે ભાગીદારો વચ્ચે રોકડની हफ्ते हफ्ते વેચણી। ठीक है, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 6 कराने वाली हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे इस सम में ऐसा बोला गया है कि द फर्म ऑफ मिस्टर ABC ब्रदर्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि प्रेजेंट यू विथ फॉलोइंग बैलेंस शीट ड्रॉन एज एट 31 मार्च 2010। और उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट दी गई है। उसके बाद ऐसा बोला गया है कि पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 ड्यू टू डिफरेंसेस अमोंग द पार्टनर्स इट वॉज डिडक्टेड टू वाइंड अप द फर्म्स। उसके बाद है रियलाइज द असेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट कैश अमोंग द पार्टनर्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, उसके बाद ऐसा बोला गया कि ધ ફોલોવિંગ રિયલાઇઝેશન વેર મેડ। ठीक है, એટલે કે જે ABC બ્રધર્સનું અહીંયા આગળ પાકું સરવૈયું આપેલું છે અને ત્યારબાદ એવું કહેલું છે કે ભાગીદારોનો નફા નુકસાનનું વહેંચણીનું પ્રમાણ 4:2 3:3 છે અને તેના પછી એવું કહેલું છે કે ભાગીદારો વચ્ચે મતભેદ થવાથી નક્કી કરવામાં આવ્યું છે કે પેઢી બંધ કરવી, મિલકતોનું ઉપજે તે રોકડ દર મહિનાના અંતે ભાગીદારો વચ્ચે રોકડમાં વહેંચણી કરવી અને તેને ઉપજ્યા કેટલા હતા તે નીચે આપેલા છે। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट है मे 2010 में ₹30,000 फ्रॉम डेटर्स એટલે કે દેવાદારો છે 30,000। उसके बाद ₹40,000 બાય સેલ ઓફ સ્ટોક એટલે કે સ્ટોકનું વેચાણથી 40,000 ઉપજ્યા। उसके बाद एक्सपेंसिस ऑन रियलाइजेशन वेर 1,000 એટલે કે ખર્ચ છે 1,000। ठीक है, उसके बाद है जून मंथ में बैलेंस ऑफ डेटर्स रियलाइज यहाँ पे है 20,000 એટલે કે 20,000 देवादार। उसके बाद है बैलेंस ऑफ स्टॉक फेस वो है 48,000 स्टॉक का। और उसके बाद यहाँ पे अगस्त मंथ में ऐसा बोला गया कि पार्ट ऑफ द मशीन हु सोल्ड फॉर ₹36,000 એટલે કે મશીનનું વેચાણ કરેલું છે 36,000। उसके बाद एक्सपेंसिस इनसाइडेटर टू सेल्स वेर ₹1,200। ठीक है, એટલે કે આ અંગેનું ખર્ચ 1200 થયેલું છે। ठीक है, પ્લાન્ટ અને મશીનરીનો અમુક ભાગ 36,000 માં વેચ્યો અને તેનો ખર્ચ 1200 નો થયો છે। और उसके बाद यहाँ पे सितंबर मंथ में ऐसे बोला गया कि पार्ट ऑफ मशीनरी वैल्यूड इन द बुक्स एट द ₹10,000 वॉज टेकन बाय मिस्टर ए इन पार्ट डिस्चार्ज एट द एन अग्री वैल्यू ऑफ ₹20,000 એટલે કે મશીનરીનો અમુક ભાગ જેની ચોપડે કિંમત 10,000 છે અને તે શ્રીએ 20,000ની કિંમતે મળવાનું हिस्सा में लेवानु नक्की कर्યું છે। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया कि बैलेंस ऑफ मशीनरी वो सोल्ड फॉर ₹56,200। ठीक है, એટલે કે બાકીની મશીનરી 56,200 માં વેચવામાં આવી। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू कीप अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ ₹4,000 अप टू जून 2010 एंड ₹2,000 देयर आफ्टर। એટલે કે ભાગીદારોએ નક્કી કર્યું કે ઓછામાં ઓછી રોકડ પુરાણ 4,000 जून 2009 સુધી અને ત્યારબાદ 2,000 રાખવી। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया कि सो हाउ द अमाउंट ड्यू द पार्टनर्स विल बी सेटल इन द फॉर्म ऑफ सिचुएबल स्टेटमेंट। ठीक है, એટલે કે અહીંયા આગળ ભાગીદારોની લેણી રકમ કેવી રીતે ચૂકવવામાં આવશે તે યોગ્ય પત્રકમાં દર્શાવો। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, એટલે કે હપ્તાઓની ગણતરી। उसमें सबसे फर्स्ट लिखेंगे मंथ, डेटर्स, उसके बाद मशीनरी, उसके बाद स्टॉक, एक्सपेंसिस और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश। ठीक है, એટલે કે રોકડ एंड इंस्टॉलमेंट એટલે કે હપ્તાઓ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको ऐसा बोला गया है कि मई मंथ में आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है, तो यहाँ पे है 30,000 के डेटर्स। ठीक है, એટલે કે देवादारों છે 30,000 ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है 30,000। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 40,000 को स्टॉक का सेल किया है। ठीक है, એટલે કે स्टॉक जो હતો એનું 40,000 में વેચાણ કર્યું છે, तो यहाँ पे आएगा 40,000। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे एक्सपेंसिस रियलाइज जब भी रियलाइज्ड हुआ था એટલે કે જ્યારે વિસર્જન થયું ત્યારે खर्च હતો 1,000। ठीक है, 1,000 का यहाँ पे एक्सपेंसिस था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंसिस है उसमें 1,000 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कैश है उसमें हम लोग सबसे फर्स्ट करेंगे 6,000। ठीक है, 6,000 जो है उसमें से माइनस हम लोग 4,000 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग बैलेंस 6,000 दी है कैश की। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में ऐसा बोला गया है कि ये जो मई मंथ है उसमें हमें 4,000 का
फिक्स रखना ही है, ठीक है। तो उसमें से 4000 हम लोग माइनस करेंगे तो फाइनल यहाँ पे हमारा 2000 आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मई मंथ में इंस्टॉलमेंट हमारा कितना होगा, तो अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट 30,000 प्लस हम लोग करेंगे 40,000 और उसके बाद यहाँ पे कैश कितना बचा है हमारा 2000, ठीक है। तो प्लस हम लोग 2000 करेंगे तो 72,000 हमारा आया और उसके बाद ये जो एक्सपेंसेस हमारा है वो हम लोग माइनस करेंगे 1000, ठीक है। तो यहाँ पे 71,000 हमारा आंसर आया, ठीक है। तो वो हमारा होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 71,000। और उसके बाद जून मंथ का जो भी इंस्टॉलमेंट होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट बोला है बैलेंस ऑफ डेटर्स रियलाइज 20,000, ठीक है। એટલે કે દેવાદારો કેટલા હતા જૂન મહિનામાં, તો 20,000 उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया कि बैलेंस ऑफ स्टॉक का है 48,000, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक का हम लोग लिखेंगे 48,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और ये जो है मशीनरी में कुछ भी नहीं आएगा, ये गलती से स्टॉक का जो है वो मशीनरी में एंट्री हो गया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 48,000 जो है वो स्टॉक में आएगा और मशीनरी में कुछ भी नहीं आएगा और उसके बाद यहाँ पे कोई एक्सपेंसेस भी नहीं दिया है, ठीक है। तो सीधा हम लोग 48,000 प्लस हम लोग करेंगे 20,000, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा 68,000, ठीक है। એટલે કે બીજો હપ્તો થશે 68,000નો, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑगस्ट मंथ में ऐसा बोला गया है कि पार्ट ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर ₹36,000, ठीक है। એટલે કે જે મશીનરી હતા ये 36,000 में बेचવામાં આવ્યો છે, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 36,000 और उसके बाद यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया है कि वॉज टेकन बाय मिस्टर ए इन पार्ट डिस्चार्ज एट द अग्री वैल्यू ऑफ ₹20,000, ठीक है। यानी कि ये जो जितना भी हम लोगों ने सेल किया वो यहाँ पे अगस्त मंथ में आगे ऐसा बोला गया कि एक्सपेंसेस इंक्लूडेड टू सेल वेर 1,200, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट ये जो 1,200 का एक्सपेंसेस बोला है वो हम लोग एक्सपेंसेस में लिखेंगे। उसके बाद केस में हम लोग कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2,000, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सम में आपको ऐसा बोला गया कि ये जो 4,000 हमें रखना है वो जून मंथ तक ही रखना है, तो जून मंथ के बाद हमें 2,000 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगस्त मंथ में हमारा 2,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 36,000, उसके बाद इसमें से माइनस 1,200 और उसके बाद प्लस हम लोग 2,000 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा 36,800, लेके त्रीजो हफ्तो आवशे 36,800, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सितंबर मंथ में ऐसा बोला गया है कि पार्ट ऑफ द मशीनरी वैल्यू इज इन द बुक्स एट 10,000, ठीक है। એટલે કે 10,000 ચોપડા કિંમત હતી और उसके बाद वॉज टेकन बाय मिस्टर ए इन पार्ट डिस्चार्ज एट द अग्री वैल्यू ऑफ ₹20,000, ठीक है। એટલે કે 10,000 जो चोपड़ा किंमतનું હતું તે मिस्टर ए જે છે તે 20,000 में લઈ ગયો છે, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, ये जो मशीनरी में है उसमें हम लोग 20,000 लिखेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे आगे ऐसा बोला गया कि बैलेंस ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड फ्रॉम फॉर ₹56,200, ठीक है। એટલે કે 56,200 लास्ट में હતો बैलेंस, ठीक है। तो उस अभी हम लोग इसमें ये जो 20,000 उसमें प्लस हम लोग 56,200 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 76,200, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आगे हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे आगे सबसे फर्स्ट 2,000 का हम लोग फिर से केस यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंसेस के बारे में बोला है, अभी यहाँ पे ये जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है उसमें कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी हम लोग नील कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फोर्थ इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे 56,200 उसमें हम लोग ऐड करेंगे 20,000 और उसके बाद यहाँ पे उसमें ऐड करेंगे 2,000 का कैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 78,200, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आगे कैलकुलेशन करेंगे, ए बी और सी इस तरह से आपको लिखना है और इस तरह से आपको ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ए की कैपिटल कितनी है, तो ए की यहाँ पे है 80,000, उसके बाद बी की कितनी है तो वो है 60,000 और उसके बाद सी की कितनी है तो वो है 54,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग निकालेंगे स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोगों को लिखना होगा कैपिटल गिवन એટલે કે જે મૂડી આપેલી છે તે, उसके बाद प्रॉफिट शेरिंग रेशियो એટલે કે નફા નુકસાનનું વહેંચણીનું પ્રમાણ वो 4:3:3 એટલે કે 4:3:3। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल फैक्टर हमारा क्या निकलेगा, तो वो हमें कैसे निकालना है, तो ये इन दोनों का हमें डिवीजन करना है એટલે આ બંનેનો ભાગાકાર કરવાનો છે, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 20,000 और उसके बाद यहाँ पे भी 20,000 और यहाँ पे हमारा आएगा 18,000, ठीक है।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सरप्लस हमारा कितना आएगा वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल कैपिटल कितनी है, तो ए की यहाँ पे 80,000, लेकिन खरेखर मूडी, एक्चुअल कैपिटल का मतलब होता है खरेखर मूडी, ठीक है। और बी का यहाँ पे आएगा 60,000 और उसके बाद सी का आएगा 54,000, ठीक है। उसके बाद आगे प्रपोर्शन कैपिटल, ठीक है, એટલે કે જે मूडीનું આપણે फैक्टर निकाल्યું છે, ठीक है, वो जो भी कैपिटल का फैक्टर निकाला है वो हमें यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है 20,000, 20,000 और यहाँ पे आएगा 18,000, ठीक है। और उसके बाद सरप्लस कैपिटल, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे कम किसका है यहाँ पे फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ सबसे फर्स्ट सी का कम है, ठीक है, तो उसका इतना ही हम लोग 54,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अभी इसका रेशियो कितना था, 3 था, ठीक है। तो अभी हम लोग इस तरह से निकालेंगे, जब भी सी का रेशियो 3 था तभी यहाँ पे फैक्टर की यहाँ पे कितना हम लोगों ने माइनस किया, 54,000, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बी का कितना है रेशियो, तो इसका भी 3 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो सेम यहाँ पे आएगा 54,000, ठीक है। वो आपको किस में से, इसमें से माइनस करना होगा, ठीक है। ये इसका कुछ भी नहीं आएगा हिस्सा, ठीक है। उसके बाद एक का कितना निकलेगा, तो एक का हम लोग इस तरह से लेंगे, जब भी 3 रेशियो था यहाँ पे तो 54,000 हम लोगों ने किया, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे 4 होगा तो कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 54,000 इंटू 4 और उसके बाद डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 72,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 72,000 इन दोनों का माइनस, ठीक है। तो इन दोनों का अभी हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, 8,000 और यहाँ पे तो नील हो जाएगा और 60,000 में से 54,000 माइनस होगा तो यहाँ पे आएगा 6,000, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों में से कम कौन सा है, तो इन दोनों रेशियो जो है उसमें ये थर्ड वाला है ये कम होगा, ठीक है। मगर अभी जब भी हम लोग कैपिटल फैक्टर देखेंगे तो इन दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग बेस किसको लेते हैं, तो कैपिटल फैक्टर को ही बेस लेते हैं। ये रेशियो हम लोग बाद में देखते हैं, सबसे फर्स्ट कैपिटल फैक्टर को ही देखते हैं, એટલે કે જે મૂડી પરિબળ હોય છે તેને જોવામાં આવે છે। जो भी कम होगा, ठीक है, अमाउंट, वो उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 18,000 कम था तो वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, यहाँ पे नील आ गया। और 18,000 के बाद किसका कम है, तो यहाँ पे तो दोनों का सेम है। तो अभी जब भी हम लोग कैश देंगे, ठीक है, तो वो ए और बी दोनों को देंगे साथ में 8,000 और 6,000, ठीक है। किस रेशियो में, 4:3 रेशियो में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फाइनल हमें 8,000 और 6,000 मिला, ठीक है। तो उसके बाद आगे हम लोग सम करेंगे। तो अभी यहाँ पे इस तरह से हम लोग टेबल बना लेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर्स, क्रेडिटर्स, एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीस कैपिटल, એટલે કે વિગતો, લેણદારો, એની મૂડી, બીની મૂડી અને સીની મૂડી, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस एज ऑन बैलेंस शीट, એટલે કે बैलेंस જે આપેલું છે પાકા સર્વે મુજબ वो आपको यहाँ पे लिखना है। 74,000 के क्रेडिटर से, उसके बाद ए की कैपिटल 80,000 है, बी की कैपिटल 60,000 और सी की कैपिटल यहाँ पे 54,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, लिखना है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, એટલે કે प्रथम हफ्तो, ठीक है। और वो हमारा कितना है, वो आया 71,000, ठीक है। और उसके बाद हमें सबसे फर्स्ट क्या करना है, क्रेडिटर्स को पैसे दे देने हैं, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे हम लोग करेंगे पे टू क्रेडिटर्स, ठीक है, એટલે કે क्रेडिटर्स એટલે કે લેણદારોને ચૂકવ્યા, तो वो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे 71,000 और यहाँ पे 71,000 लिखेंगे। तो क्रेडिटर्स का हम लोगों ने 71,000 दे दिया तो अभी 3,000 बचा, ठीक है, माइनस करेंगे तो। और यहाँ पे तो सेम आएगा 80,000, यहाँ पे आएगा 60,000 और उसके बाद यहाँ पे आएगा 54,000, ठीक है। और आगे उसके बाद आगे हम लोगों को क्या करना है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हमारा खत्म हो गया, प्रथम हफ्तो पूरा થઈ गया। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट हम लोग लेंगे, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट એટલે કે બીજો હપ્તો લેશું तो वो हमारा कितना आया था, तो वो हमारा यहाँ पे 68,000 आया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट माइनस करेंगे पे टू क्रेडिटर्स 3,000, ठीक है। 3,000 अभी हम लोग क्रेडिटर्स को पे कर देंगे तो वो तो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम आएगा 80,000, 60,000, 54,000। उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा अमाउंट, 65,000 बचेगा, ठीक है। अभी ये 65,000 जितना भी बचा वो हम लोग माइनस करेंगे पे टू ए एंड बी, ठीक है। जितना भी हम लोगों को लास्ट में सरप्लस कैपिटल मिला था, ए का 8,000, ठीक है, और बी का यहाँ पे मिला था हमें 4,000 और दोनों का अभी हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल हमें मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 4,000 नहीं बल्कि 6,000 था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा,
14,000, ठीक है। तो 65,000 में से हम लोग 14,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को 51,000 मिलेगा, ठीक है। और अभी इन दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तो 72,000, यहाँ पे 54,000 और यहाँ पे आएगा 54,000, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो ये जितना भी हमारा 51,000 का अमाउंट जो भी बचा वो हम लोग इन तीनों को पे कर देंगे, ठीक है। पे टू पार्टनर्स किस रेशियो में, 4:3:3, ठीक है। तो इस रेशियो में 51,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट ए का यहाँ पे 4 रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल कितना आएगा, सॉरी अमाउंट यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 20,400 माइनस करना है और उसके बाद यहाँ पे हमें 50,300 मिलेगा और यहाँ पे भी सेम 15,300 मिलेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का रेशियो सेम है इसीलिए, ठीक है, बी और सी का। और उसके बाद इन दोनों का, इन सभी का हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 51,600, यहाँ पे हमें मिलेगा 38,700 और यहाँ पे भी सेम 38,700, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट यानी कि त्रीजो हफ्तों, ठीक है। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारा कितना आया था, 36,800, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जितना भी अमाउंट है वो हम लोग तीनों के रेशियो में जितना भी प्रॉफिट और लॉस का रेशियो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसमें। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट टू ए बी एन सी એટલે કે ए बी અને सी માં વહેંચણી, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 36,800 माइनस हम लोगों ने कर दिए और यहाँ पे इस रेशियो में ये अमाउंट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 14,720, ठीक है, 14,720 और यहाँ पे हमें मिलेगा 11,040 और यहाँ पे भी सेम 11,040, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इतनी अमाउंट माइनस कर दी तो यहाँ पे कितनी अमाउंट हमारे पास बचेगी, तो यहाँ पे ए के पास आएगी 36,880, उसके बाद बी के पास यहाँ पे आएगी 27,660 और यहाँ पे आएगी 27,660, ठीक है, दोनों का सेम आएगा। उसके बाद अभी ये जितना भी बचा अभी हम लोग लेंगे फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ठीक है, એટલે કે चौथो हफ्तों, तो वो हमारे यहाँ पे आया था 78,200, ठीक है। और उसके बाद हम लोग करेंगे माइनस डिस्ट्रीब्यूट टू ए बी एन सी, ठीक है, 78,200, उसका अभी हम लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, ये अमाउंट का 4:3:3 में, ठीक है। तो यहाँ पे ए के लिए यहाँ पे हम लोग कितना माइनस करेंगे तो 31,780, उसके बाद बी के लिए 23,460 और सी के लिए यहाँ पे सेम आएगा 23,460, ठीक है। तो अभी हम लोग इन दोनों अमाउंट का माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, तो सबसे फर्स्ट ए में आएगा 5600, उसके बाद 4200 और उसके बाद सी में यहाँ पे आएगा 4200, ठीक है। तो अभी ये जितना भी आया उसको हम लोग गुजराती में कहते हैं मूड़ी तूट और इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 6 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।